से मुक्त नहीं हो सकते और कर्म जो है वो होता ही रहता है। जब तक संसार में है तब तक कर्म करना ही करना है। तो आज का विषय हम ऐसा रखना चाहते हैं कि गुणातीत अवस्था में रहकर या योग में रहकर जो है कर्म कैसे करें कि कर्म से लिप्त भी नहीं हो और धीरे धीरे मुक्त हो जाए। जय गुरु जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ईशावास्य उपनिषद इसी आधार पर निर्मित है। ईशावास्य उपनिषद में शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि गुरु जी, ऐसा कोई मार्ग हमें बताएं जिससे कर्म करते हुए भी हम कर्म में लिपायमान ना हो और जिससे हमें कर्म का फल भी न मिले, कर्म भी करें और कर्म का फल भी न मिले। तो ईशावास्य उपनिषद में 17 श्लोक हैं। 17 श्लोक के अंदर पूरा ईशावास्य उपनिषद इसी प्रश्न का उत्तर देती है। उत्तर यह है कि ये ईशावास्य उपनिषद बताती है कि ये एक एक अणु में जो भी गति है, क्या ये गति स्वयं उसकी है? क्या अणु की गति है? एक एक अणु के अंदर जो गति है ये उसकी गति नहीं है। जो जगत में जगती है, जगत का अर्थ संसार, जगती का अर्थ है गति, यानी जो जगत में जगती है, जगत के अंदर जो गति है, इस जगत की गति नहीं है। इसका गति दाता कोई है जो गति दे रहा है एक एक अणु और एक एक परमाणु के अंदर। ये गति का दाता ही ईश्वर है, जो शक्ति स्वरूप में है। शक्ति स्वरूप होते हुए ही उस सब में गति दे रहा है, सबको प्रेरित कर रहा है। इसी तरह से आप में जो भी हो रहा है, आपकी देह में जितनी भी गति हो रही है, ये गति आपकी नहीं है। इसका भी गतिदाता ईश्वर ही है। यदि आप सब में ईश्वर की गति का अनुभव करने लग जाते हैं, ईश्वर के तेज का अनुभव करने लग जाते हैं, तब आप ये पाएंगे कि जब सब में गति देने वाला जब ईश्वर ही है तो हमारा क्या रोल है। और ये सब कुछ ईश्वर का ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ ईश्वर का ही है, जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो ईश्वर की वस्तु को अपना वस्तु कह लेना सबसे बड़ा पाप है, चोरी है। हम किसी भी की वस्तु को अपना क्यों कह रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं ना।
जब उसी ईश्वर ने दूसरे प्राणी को जब दिया हुआ है तो ये उसके लिए दिया हुआ है। यदि हम दूसरे के पास कोई धन है, कोई चीज है, उसको हम छीनना चाहते हैं, उसको हम लेना चाहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में यह डबल चोरी हो गई है। एक तो ईश्वर की वस्तु को अपना वस्तु कह देना, और फिर ईश्वर ने किसी को दान दिया हुआ है, उसके दान के वस्तु को छीनना, नहीं तो डबल चोरी हो गई। इसलिए संसार में जो कुछ है, जब आप अपना न मानकर ईश्वर का स्वीकार कर लेते हो तो आप कर्ता नहीं रहेंगे। कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाएंगे। जब आप किसी की चोरी ही नहीं करेंगे तो पाप काहे का, बंधन काहे का, फिर पाप पुण्य का बंधन ही नहीं रहेगा। तो शिष्य फिर यहां प्रश्न करता है कि गुरुवर, अगर ऐसा है तो हम कर्म करते हुए कर्म फल से वंचित कैसे होंगे? गुरु का उत्तर है कि जब आप अपना नहीं स्वीकार करोगे, कर्म किए बिना तो आपकी इंद्रियां एक क्षण नहीं रच पाएंगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म आप इतना आसक्ति के संग कर रहे हैं, इतना लोभ के संग कर रहे हैं, तो आप कर्म तो करेंगे, कर्म बिना रह नहीं सकते। कोई भी इंद्रियां ऐसी नहीं है कि जो एक क्षण भी कर्म करने से वंचित रहें, वंचित नहीं रहेंगे। यदि उसी तरह से, उसी भाव से आप कर्म करते हैं, इंद्रियों को प्रेरित करते हैं दूसरे का समझकर, आपके अंदर किसी का छीनने की जिज्ञासा नहीं है, किसी के वस्तु को अपना कहने की जिज्ञासा नहीं है। आप ईश्वर की मानकर, ईश्वर की समझकर, ईश्वर के लिए ही कर्म क्यों न करो। इस शरीर में कोई भी भोग आप करते हो, ध्यान रखो, शरीर में जो भोग होता है दो प्रकार से होता है। एक भोग अपनी आसक्ति से होता है, जिसमें हम स्वाद लेना चाहते हैं, जिसमें हमारी अधिक रुचि रहती है, और एक भोग हम वो करते हैं जो देह के लिए आवश्यक है और हमारी उसमें रुचि भी नहीं होती। जैसे शरीर के अंदर प्यास लग गई, अब शरीर में पानी डालना आवश्यक है, प्यास शरीर में लगी है, और शरीर परमात्मा की, आपकी है नहीं। अब शरीर को जिलाने के लिए इसमें पानी डाल रहे हो या अपने स्वाद के लिए पानी डाल रहे हो, अब दोनों कर्म में बहुत फर्क आ जाता है। शरीर में पानी डालना आवश्यक है, लेकिन जब इसी जल को ठंडा, गर्म या इस तरह से अपनी रुचि के अनुसार डालते हो तो वो कर्म बंधन बन जाता है। इसी तरह से शरीर में आप भोजन डालते हो, भोजन डालना आवश्यक है, क्योंकि शरीर का ईंधन है। जो आप भोजन डालेंगे वो शरीर का ईंधन है, नहीं डालोगे तो शरीर रूपी गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। लेकिन इसमें ईंधन डालते हुए जहां आपने उस ईंधन में स्वाद की जिज्ञासा कर ली तो ये बंधन में फंस जाओगे। अब आप कहीं जा रहे हो, अपने कार के अंदर पेट्रोल डालना है,
यदि आपको उस पेट्रोल में भी स्वाद ढूंढने लग जाओगे तो आप अपने इंजन को बर्बाद कर दोगे, गाड़ी के इंजन को। लेकिन आप उस इंजन के गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हुए आप गाड़ी के लिए पेट्रोल डाल रहे हो, अपने लिए नहीं। और गाड़ी को इसलिए चला रहे हो क्योंकि आपको अपने मंजिल पर जाना है। इस तरह से संसार में कर्म करो, 100 वर्ष तक उपनिषद कहता है, वेद कहता है 100 वर्ष तक जीने की कामना रखो, लेकिन अनासक्त रूप से कर्म करते रहो। अनासक्ति और आसक्ति क्या है? 2 प्रकार के हमारे अंदर कर्म होते हैं, कभी आप देखेंगे। एक कर्म वो है जो साधारण कर्म होता है। साधारण का अर्थ है आवश्यक। उसमें आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं। एक कर्म होता है आसक्ति वाला। आसक्ति का अर्थ जिसके अंदर आत्मा का विशेष एक रुझान होता है, खिंचाव होता है, विशेष फल की जिज्ञासा होती है, उस कर्म के अंदर विशेष आकर्षण होता है। ये आकर्षण इंद्रियों का है। जब इंद्रिय भोग के लिए आत्मा लगता है तो आकर्षण होता है, और वो आकर्षण के द्वारा किया हुआ कर्म बंधन के सहित होता है। दूसरा कर्म है जिसमें विशेष आकर्षण नहीं है लेकिन आवश्यकता है, उसको करना पड़ेगा। ये कर्म अनासक्ति पूर्वक है, इसमें आसक्ति नहीं है, लेकिन करना है। इस तरह से अनासक्त होकर और फिर दूसरे का समझकर। दूसरा कौन? जब सब कुछ ईश्वर का ही है, हमारा आपका है क्या? जिस संसार में आप कर्म करते हो, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब ईश्वर के ही हैं। संसार में जितने भोज्य पदार्थ है सब ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। कोई भी आप धरती पे देख लो, इंसान क्या बनाता है। ना अन्न बना सकता है, ना फल बना सकता है, ना दूध बना सकता है, ना वनस्पति बना सकता है, कुछ भी नहीं बना सकता। हां, इसमें किसान थोड़ी सी एक विधि के द्वारा अपना कार्य कर लेते हैं। जुताई बुआई करके उसमें बीज डाल दिए, लेकिन किसान का काम यह नहीं है कि उसके अंदर आलू लगा देना। यह काम तो ईश्वर का ही है ना। ये सारा काम ईश्वर ही कर रहे हैं। किसान गेहूं बो दिया, जुताई गुड़ाई करके उसमें बीज डाल दिया। आगे का काम ईश्वर का है, उसको अंकुरित करना, उस अन्न को, उसको पेड़ बनाना, बड़ा करना। हां, खाद पांस डालना ये किसान का काम है। आगे काम ईश्वर का है। आपके घर में जितनी भी सामग्री आ रही है, भोज्य पदार्थ शरीर के लिए, सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ है। और आप जिसमें ये सब डालते हो भोज्य पदार्थ, वो भी सब ईश्वर का ही है। ये जो देह है किसकी है? ईश्वर की दी हुई है। आप रह रहे हो, किसमें रह रहे हो? इस काया के अंदर ना। ये काया किसने दिया? ईश्वर ने काया देकर आपको इसमें बिठा दिया है। इस काया के अंदर आप निवास कर रहे हो। ये काया आपकी नहीं है। ये काया देने वाला एक दिन ले लेगा। ये मन आपका नहीं है।
आपके लिए दिया गया है। इस मन का उपयोग कर सकते हो आप, अच्छा बुरा। इंद्रियां आपके लिए है लेकिन आपकी नहीं है। इन इंद्रियों से आप उपयोग कर सकते हो लेकिन आपकी नहीं है। बुद्धि आपकी नहीं है लेकिन आपके लिए है। इस तरह से हम संसार में सब कुछ ईश्वर का अगर हम स्वीकार कर लें तो पहले नंबर तो हम चोरी नहीं करेंगे। कर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है? किसी भी देहधारी चेतन को सताना ही तो पाप है। सता कैसे जाएगा? आत्मा को तो डायरेक्ट सताया जा नहीं सकता। आत्मा को सताने का, डायरेक्ट सताने का कोई हमारे पास नियम नहीं है। लेकिन देह के थ्रू, इंद्रियों को थ्रू आत्मा को सताया जाता है। देह में आघात पहुंचाकर आत्मा को सताया जाता है। इंद्रियों में आघात पहुंचाकर आत्मा को सताया जाता है। और जिस इंद्रिय और देह को आप आघात पहुंचा रहे हो उसका नहीं है। जिसको आप सताना चाह रहे हो उसका नहीं है। ये तो ईश्वर का है। ईश्वर ने उसको दिया हुआ है। अब हम आप ये जो करते हैं यही तो पाप है। अगर ऐसा ना करें, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें प्रिय नहीं है, वो हम किसी अन्य के साथ क्यों करें? तो यही पाप पुण्य की परिभाषा आ जाती है। जब हमें कोई सताए तो हमें क्लेश होता है, दुख होता है। और जब हम दूसरे को सताएंगे तो उसको दुख नहीं होगा। सताएं कैसे? उसके देह के द्वारा, उसकी धन संपत्ति हरण करके, उसके मन को ठेस पहुंचाकर। ये सब कुछ ईश्वर की तो है। जब ईश्वर की है तो ईश्वर तो ये देख भी तो रहा है ना कि आपको दिया गया है, आपके लिए भी तो दिया गया है। जो आपके लिए दिया गया है तो आप दूसरे से क्यों छीनना चाह रहे हो? आप उद्योग करके, परिश्रम करके अपने लिए कमाइए ना। चोरी क्यों करते हो? इस तरह से ईशावास्य उपनिषद कहता है कि आप इस संसार में अनासक्त होकर, अनासक्त का अर्थ कर्म करो, कर्म करो, लेकिन ये चिंता मत करो कि मुझे इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम मिलेगा। जो भी मिलेगा, जितना आप कर्म कर रहे हो वो ईश्वर आपको दे ही देंगे। बच नहीं पाओगे, देख रहेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। इस तरह से अगर हम संसार में कर्म करते हैं और सब कुछ ईश्वर का समझकर, देखिए आप सबके घरों में सर्वेंट होते हैं। किसी का व्यवसाय है वहां सर्वेंट होते हैं, किसी की दुकान है वहां भी सर्वेंट होते हैं। अब आप और आपके सर्वेंट में क्या फर्क है? आपका जो सर्वेंट है, नौकर है, वो आता है, वो अनासक्त होकर कर्म करता है, अनासक्त होकर। आपको कम मिले, कम कमाई हो, अधिक कमाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। यह है अनासक्ति पूर्वक कर्म। और आसक्ति पूर्वक कर्म क्या है? आप हैं, दुकान पे बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज ग्राहक नहीं आया, आज कमाई नहीं हुई,
आज इतनी सेल नहीं हुई, आप परेशान हो रहे हैं। घर गए वहां भी परेशान, घर गए वहां बच्चों में क्लेश करना शुरू कर दिए क्योंकि आपका मूड खराब है। आज आपकी इनकम कम हुई है क्योंकि आपके अंदर आसक्ति है, आपको विश्वास नहीं है। हमें आपको विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर हमें कुछ देता है। बिल्कुल हम आपको विश्वास नहीं है, हमें आपको, कि जो कर्म करेंगे ईश्वर हमें उसका फल अवश्य देंगे। हमें आप सबको सिर्फ अपने ऊपर ईगो है, अपने ऊपर घमंड है, अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। तभी तो एक उपनिषद में कहा गया है कि ये अहंकारी जीवात्मा अपने अहंकार में इतना, अहंकार के मद में इतना चूर रहता है, इतना अहंकारित रहता है कि इसको इतना तक नहीं पता, इतना तक नहीं समझ पाता कि हमारा अंतर्यामी जगतपति जगत पिता हमारे ही हृदय में ओतप्रोत होकर हमारे एक एक गतिविधि को देख रहा है, लाखों आंखों से देख रहा है। विश्वास नहीं होता। जिसको इस तरह से विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास कि जो कुछ भी संसार में है ईश्वर के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, एक सांस कोई बाहर से ले नहीं सकता अंदर, और अंदर से एक श्वास बाहर छोड़कर दोबारा ले नहीं सकता, अंदर छोड़ नहीं सकता, ले नहीं सकता। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पल वो जी नहीं सकता। और जितनी से आपकी शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं सब ईश्वर की मर्जी से ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं होता। विश्वास न होने का कारण क्या है? अज्ञानता, हमारा अहंकार, क्योंकि हम अपने आप को ही कर्ता स्वीकार करते हैं। हम सोचते हैं हम करेंगे तभी सब कुछ होगा। हम आप जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी प्रयत्न कर लें, ईश्वर की बिना मर्जी से एक पल कोई जी नहीं सकता। जिएगा कैसे जब सारी देह ईश्वर की है? इसके अंदर जितने भी मशीनें लगी हुई सब ईश्वर की है, सब ईश्वर ही चला रहा है। सांस रूपी धोखनी भी ईश्वर ही चला रहा है। एक क्षण के लिए आपका सिर्फ हार्ट रुक जाए, बस एक मिनट के लिए, जो हार्ट का पल्स रेट है, हार्ट वीक है, वेट है 70 से लेकर 100 तक नॉर्मल में आती है। बोलो एक मिनट, एक सेकंड में 1.25 से 1.5 बार ये गति कर रही है। ये गति कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्या उस मांस के लोथड़े में इतना दम है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये गति करता ही रहे? किसकी गति है ये?
ये गति ईश्वर के द्वारा ही हो रही है। बस 1 मिनट गति करना बंद कर दे तो क्या कोई इस दुनिया के अंदर अपना जीवन जी सकता है? क्योंकि जीवन तो उसी पर निर्भर है ना। ये सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। यदि ऐसा हमें अनुभव आने लग जाए, ये सब इस संसार में इतना सूक्ष्म जो प्रक्रिया चल रही है, इतना सूक्ष्म नियम जो चल रहा है, जिसको दिखाई देने लग जाता है वो हाथ उठाकर हाथ खड़ा कर देता है कि करने कराने वाला तो सब आप पे है, हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम सिर्फ एक मोहरा मात्र हैं। इस देह के अंदर हम पे पैक कर दिया गया है। देखिए, हमारी आपकी तो वो भी इतनी शक्ति होते हुए भी हमारे आप में क्षमता ही नहीं है इस देह से बाहर तक निकलने की क्षमता नहीं है। और क्या कर लोगे आप? इतनी क्षमता नहीं कि हम बाहर निकल सके इस देह को छोड़ते, अपनी मर्जी से त्याग दे। तो सब ईश्वर की मर्जी है भाई, यही ईश्वर का विधान है, यही ईश्वर का नियम है, यही सब ईश्वर की व्यवस्था है। जब हमारी दृष्टि इस तरह से पड़ती है तो हम कर्म में नहीं लगते, कर्म में लिपायमान नहीं होते। कर्म करते हुए भी हम प्रेम में लिपायमान होने लग जाते हैं, ईश्वर के प्रेम में। फिर सब जगह ईश्वर की शक्ति का एहसास करने लग जाते हैं, महसूस करने लग जाते हैं। हमारा ईगो, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और जैसे ही हम अपने ईगो को सरेंडर किए नहीं तो अपने को एक शिशु की भांति अनुभव करने लग जाओगे। जैसे एक छोटा शिशु बिस्तर पे पड़ा हुआ, ना उसको खाने का ज्ञान है, ना लेटरिन बाथरूम का ज्ञान है, ना ठंड सर्दी गर्मी से मतलब है, उसका तो करता धरता उसकी मां है, उसका पिता है। इस तरह से जब हम उस परम पिता को अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो कर्म करते हुए भी हम अकर्ता हो जाते हैं, कर्म करते हुए भी हम लिपायमान नहीं होते। तब देखते हैं कि जितना हमको मिल रहा है, हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे भाई। अधिकारी कहां थे? आपको जीवन मिल रहा है, जीवन के अधिकारी हो कहां है आप? इतना सुंदर तन दे दिया जिसने, अब क्या रह गया देने को? यदि आपको सात्विक बुद्धि दे दिया तो आपके पास क्या रह गया लेने को? दे दिया, अगर आपने देने वाले की तरफ जरा सा भी अब ध्यान नहीं दिए, उसका शुक्रगुजार नहीं हुए, तो हम तो नमक हराम है भाई। इस तरह से जगत में रहते हुए अपना कार्य करो और सारा सब कुछ
ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। जन्म हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है, जीवन भी ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। सब जगह ईश्वर की कृपा ही है हमारे साथ, और अध्यात्म भी ईश्वर की कृपा से ही मिला हुआ है। यदि हम इसी तरह से अपना भाव ईश्वर में लगा दें, भक्ति में लगा दें, प्रेम में लगा दें, तो आप देखो जिस लक्ष्मी के पीछे पीछे आप भाग रहे हो और लक्ष्मी आगे आगे भगी जा रही है, इसका उलट देखने लग जाओगे। आपकी आसक्ति लक्ष्मी में नहीं होगी, धन दौलत में नहीं रहेगी, लेकिन ये धन दौलत आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा, क्योंकि आपके जो भाग्य का है उसको देना ही देना पड़ेगा ईश्वर ने। लेकिन अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, लेकिन वो आपके पीछे भाग रहा है। कभी भी आप देखो, जो ईश्वर का भक्त होता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, पहले थोड़ा सा उसको कष्ट जरूर होता है, लेकिन उसका रिजल्ट देखो, हर चीज से संपन्न रहता है, धन धान्य से संपन्न होता है, यश से संपन्न होता है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं रहती, संतुष्ट रहता है। संतुष्ट न होने का कारण हमारा ईगो है, हमारा कर्ता भाव है। इसलिए कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का फल आपके अधीन नहीं है, कर्म आपके अधीन है। लेकिन यही कर्म यदि आप आसक्ति के सहित करेंगे तो उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों का खतरा बना रहता है। पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, लेकिन अनासक्ति से न तो पाप होगा और न ही पुण्य होगा। कर्म होगा, कर्म दोनों में होंगे, आसक्ति में भी और अनासक्ति में भी। अनासक्ति में कर्म ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, उसका फल भी मिल जाएगा। आसक्ति में कर्म करेंगे तो आसक्त होकर करेंगे, रोकर करेंगे, लालच बस करेंगे, लेकिन फल नहीं मिलेगा तो रोने लग जाओगे, क्योंकि मिलेगा तो वही, होगा वही जो राम रचि रखा। फिर कहा गया ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। लेकिन ध्यान रहे, आसक्ति मूलक कर्म करते ही राग और देश दोनों हो जाता है। राग हुआ तब भी फंस गए, देश हुआ तब भी फंस गए। राग हुआ तो सुख, देश हुआ तो दुख। अगर राग देश हुआ ही नहीं, कर्म कर रहे हो तो दोनों से बच भी है, कर्म भी कर रहे हो और बच भी रहे हो। इस तरह से संसार में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से बचने का ये मार्ग है। ईशावास्य उपनिषद इसी आधार पर निर्मित है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। किसी भी कर्म करने का एक ही कारण होता है कि हमें धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति होगी तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है
कि हमें भोग्य पदार्थ मिलता रहे, और भोग्य पदार्थ मिलने का कारण क्या है? इंद्रियों के द्वारा हमें सुख मिलता रहे। और इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलेगा उसका कारण क्या होगा? इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख आपको मिलेगा, ध्यान देना, ये आपकी शरीर का विध्वंस करेगा। जो भी आप चीज डालेंगे इंद्रियों को सुख के लिए शरीर के अंदर, आपके इस शरीर रूपी गाड़ी का विध्वंस ही करेगा, फायदा नहीं करेगा, हानि करेगा। लेकिन जब इंद्रियों को सुख जहां नहीं है और फिर भी इसमें जो आप डालते हैं वो शरीर के लिए लाभ पहुंचाएगा, शरीर की हानि नहीं पहुंचाएगा। अब देह में आप क्या क्या डालेंगे? या तो इसमें तीखा डालेंगे, उससे क्या होगा? आपकी समस्त शरीर बर्बाद होगी। तीखा डालेंगे, आपकी जीभ चिघाड़ मार रही है, चीख रही है, जल रही है, आपको मना कर रही है, और आपने इस जिह्वा की चीख को समझ नहीं पा रहे हो, और इस चीख के कारण से आपके अंदर जाएगा, अंदर के बहुत सी चीज को डैमेज करेगा। अधिक नमक डालेंगे, वो भी आपकी जिह्वा मना करेगी। अधिक नमकीन, तला भुना, ये सब डालेंगे, आपके खट्टी डकार आएगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। ये सब आपको इशारा कर रहे हैं कि आप इसको हानि पहुंचा रहे हो। अति मीठा डाल रहे हो तब भी हानि हो रही है। और कैसे स्वाद ले रहे हो आप? बहुत गर्म आप डालोगे तो जिह्वा से लेकर अंदर तक, कंठ तक जलेगा, और वो आपको इशारा कर रहे हैं कि आप इसके साथ जाति कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी आपको इशारा करके बता रहे हैं कि मेरे साथ जाति कर रहे हो, आपको महसूस करा रहे हो, लेकिन आप अपनी आदत से स्वाद के चक्कर में इसका बर्बाद कर रहे हो। इसी तरह से इस रहस्य को समझो और इसके स्वाद के चक्कर में कम पड़ के इसमें सात्विक डालिए। सात्विक चीज डालेंगे, कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। इसलिए मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो बुद्धि आपका गाइड है, आपका मार्गदर्शक है, वो रास्ता आपको सही बताएगी। एक कहावत कही गई है, अगर आपका सारथी, आपने एक ड्राइवर रख लिया, गाड़ी में उसको बिठा दिया, और वही ड्राइवर आपका निकल गया शराबी कबाबी। शराबी ड्राइवर है, वो धुत है पी के, आपको कहां ले जाके पटकेगा? गाड़ी को भी तोड़ेगा, आपको भी तोड़ेगा। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी, बुद्धि रूपी ड्राइवर को आप सात्विक बनाइए भाई। ये सब चीज खिलाएंगे तो आपको पटक पटक के मारेगा, विषयों में भटकाएगा, आपकी शरीर का भी हानि करेगा, आपके जीवन का भी हानि करेगा, आपको कहीं जाने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी को सात्विक बनाइए, जो सही मार्ग पर चले। देखो, वेद का एक सबसे बड़ा मंत्र सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है समझो, गाते सबको ही हो। अर्थ क्या है? हे जगत के पालन करता, हे जगत को बनाने वाले, सबको प्रकट करने वाले, सबका संहार करने वाले, जो जमी और आसमान में स्वयं विराजमान है, भूर्भुवः स्वः, स्वयं तत्सवितुर्वरेण्यम। हे प्रभु, तुम ही तो हमारे उपयोग के काबिल हो, तुम ही को हम वर्ण करते हैं। भर्गो देवस्य, हे देव, हे परमात्मा, हरण करो किसको? मेरे कष्ट को। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को। हे प्रभु, इस हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर चलाइए, जिस सत्य मार्ग पर चलकर मैं आपके सानिध्य में आ सकूं। धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को सतमार्ग पर चलाइए, मेरे को सात्विक बुद्धि दीजिए। इस तरह से प्रार्थना भी तो है, सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है गायत्री मंत्र। लेकिन ये कब ऐसे ये मंत्र, ये बुद्धि काम करेगा? यही तो आपका सारथी है, यही तो आपकी इस देह रूपी गाड़ी को चला रही है। लगाम इसके हाथ में है शरीर की, और इस देह में कैद आप हो। आप इस सारथी को, इस मैनेजर को जैसा कहते हो वो आपको ऐसी सलाह देता है। इसलिए सोचो समझो, जो उचित हो करो। हरिओम। नहीं, परमात्मा सोते हुए भूखे को उठाते हैं और खिला के सुलाते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि आपकी ये चीज नहीं है, जिसको भूख प्यास कह रहे हो, ये आपकी नहीं है, ये तो उनकी है, ये उनकी ड्यूटी है भाई। इसको जिलाना उनकी ड्यूटी है। तो आप विचार करो, आप इसमें कर क्या सकते हो? आपके बस की बात क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अहंकार बहुत है, अहंकार हम पाले बैठे हैं। अभी कहा ना कि इस अहंकारी जीवात्मा को यह भी नहीं पता कि मेरा अंतर्यामी मेरे ही अंदर बैठकर मेरे एक एक गतिविधि को जान रहा है, और उसी अनुसार हमें फल भी देता जा रहा है। जी।